चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर। शक्ति ने तुम्हारे सुख में बाधा नहीं आने दी। एक छोटी सी शक्ति है, धन की शक्ति, बल है ना, प्रभाव की शक्ति, लेकिन जिसको अनंत शक्ति प्राप्त हो गई है, अब उसके सुख में कभी भी बाधा आने वाली नहीं है। तो बात है ज्ञान की। जब आप गुस्सा करते हो तो बिना ज्ञान के गुस्सा हो सकता है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं हो सकता। अच्छा, बिना ज्ञान के लोभ हो सकता है क्या? नहीं। बिना ज्ञान के बाजार की खरीदारी हो सकती है क्या? नहीं। बिना ज्ञान के निंदा हो सकती है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं हो सकती है। बिना ज्ञान के झूठ बोला जा सकता है क्या? नहीं। बिना ज्ञान के चोरी की जा सकती है क्या? चोर भी वही होता जो बहुत होशियार होता है। ये जो होशियार नहीं होगा तो वो पकड़ा जाएगा एक बार में। यानी चोरी करने के लिए भी क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। लेकिन भगवान के ज्ञान में और इस ज्ञान में अंतर कहाँ है? अंतर देखना है। भगवान का ज्ञान यानी पहले केवल ज्ञान बाद में होता है। पहले मोहिनी कर्म का क्षय होता है। जब मोहिनी का क्षय होता है तो केवल ज्ञान होता है, और जब तक मोहिनी रहेगा तो ज्ञान भी शुद्ध होने वाला नहीं है। ज्ञान में शुद्धि आती है मोहिनी कर्म के क्षय से। दो तरह का अज्ञान होता है, एक होता है ज्ञानावरण संबंधी अज्ञान और एक होता है मोहिनी संबंधी अज्ञान। विपरीत एकांत विनय के संशय अज्ञान। ये अज्ञान किसका भेद है? मोहिनी का। और ज्ञानावरण कर्म तो है ही। तो ज्ञानावरण कर्म का जो अज्ञान है वो वस्तु को जानने नहीं देता है, और मोहिनी का जो अज्ञान है वो वस्तु को विपरीत दिखाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलिए ना। यदि समझ में आ रही हो तो हाथ उठाकर बताइए कौन कौन सुन रहा है अच्छे से। हाँ, मैं देख लूं एक बार। हाँ, उस साइड वाले वो भी मुझे नजर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो मोहिनी संबंधी ज्ञानावरण संबंधी अज्ञान, जैसे पहली क्लास का बच्चा है, उसने पहली क्लास पास कर ली और दूसरी क्लास की किताबें नहीं पढ़ी हैं, तो ये समझना दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 12वीं कॉलेज का जो किताबें नहीं पढ़ी हैं तो वो उसका ज्ञानावरण संबंधी अज्ञान है। और जो मोहिनी संबंधी अज्ञान है, सामने कुछ टंगा है, सही नहीं दिख रहा है, रस्सी है कि सांप है तो कुछ, लेकिन सांप नजर आ रहा है। पास जाकर देखा तो रस्सी थी। तो जो उल्टा दिखाता है, विपरीत दिखाए, वो मोहिनी संबंधी अज्ञान है। इसको थोड़ी सी और समझ लेते हैं। पड़ोसी का मकान आपका है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं है। जोर से बोलिए। पड़ोसी का मकान हमारा नहीं है। हमारा मकान हमारा है क्या? चलो, पड़ोसी का तो तुम्हारा है ही नहीं है, तुम्हारा मकान तुम्हारा है क्या? क्या बात, आप कैसे कह रहे नहीं हो? कोई दूसरा आके कब्जा कर लेगा? यदि सत्य देखा जाए तो मेरा मकान भी मेरा नहीं है। सत्य देखा जाए तो मेरा शरीर भी मेरा नहीं है। लेकिन इसको मेरा कहलवाने वाला कौन है? वो है मोहिनी संबंधी अज्ञान। हेलो। अब आप लोग पढ़ते हैं, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। पढ़ते हो ना? लेकिन यदि घर में कुछ घटना घट जाए, किसी रिश्तेदार के साथ में कोई घटना घट जाए, तो रोगे कि नहीं रोगे? आपको ज्ञान है ना? हो, ज्ञान है। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार और मरना सबको एक दिन। फिर क्यों रोगे? जब पता है कि सबको मरना है, चला गया, ठीक है भाई, चला गया, क्यों रोगे फिर? यानी आपका ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम तो है, मगर मोहिनी का क्षयोपशम अभी नहीं है। जब तक मोहिनी का क्षयोपशम नहीं होगा तब तक वो बात अंदर घुसने वाली नहीं है।
इंसान बहुत प्रयास करता है कि मेरी मान कषाय कम हो जाए, मेरा क्रोध कम हो जाए, मेरी मायाचारी कम हो जाए, मेरा लोभ कम हो जाए, लेकिन ये मोहिनी कर्म अंदर घुसने नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि प्रयास करने वाले हैं नहीं, बहुत हैं प्रयास, चिंतन भी करते हैं, मनन भी करते हैं, लेकिन ये मोहिनी कर्म इतना बलवान है, ये अंदर घुसने नहीं देता है बंधुओं। और जो सुख मिलता है वो मोहिनी कर्म के उपशम क्षय उपशम से ही शुरू होता है। जब तक इसका उपशम क्षय उपशम नहीं होगा तब तक इसका मामला कम होने वाला नहीं है। अच्छा, मान लो आपके पास में दुख है कि नहीं? अरे बोलिए ना, किस किस के पास में है? अब समूह शरण में बैठे हैं आज आप हाथ उठाकर बताओ किस किस के पास में दुख है? अच्छा, थोड़े लोगों के। अच्छा, मैं तो सोच रही थी कि यहाँ अनंत सुखी हमारे भगवान ही बैठे हैं, मुझे तो लग रहा है यहाँ नीचे वालों में भी बैठे हैं। जो दुख का अनुभव करा रहा है वो कौन है, वो ज्ञान कौन सा है, और जो सुख का अनुभव करा रहा है वो ज्ञान कौन सा है? जो दुख का अनुभव करा रहा है वो मोहिनी संबंधी ज्ञान है, अज्ञान है। और जो सुख का अनुभव करा रहा है, इंद्रिय सुख का, घर का, मकान का, बेटे का, परिवार का, खाने का, पहनने का, ओढ़ने का सुख तो मिलता है। जो ये वाला सुख का अनुभव करवा रहा है वो है मोहिनी संबंधी, वो भी मोहिनी संबंधी है। लेकिन जब आत्मा में आकर के ये महसूस हो जाता है कि आत्मा का सुख ही सच्चा सुख है, तो यहां से फिर नींद खुली है अभी आपकी, और वो भी पूरी नहीं खुली है। कब सो जाओगे फिर पता नहीं चलेगा। तो भगवान को कौन सा ज्ञान हुआ है? जोर से बोलिए, जोर जोर से। ओनली, मात्र, केवल। क्या? ओनली, मात्र, अकेला, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। क्या बचा? मात्र ज्ञान बचा है। स्थिर हो गया, बिल्कुल बिल्कुल पूर्ण स्थिरता आ गई उनके अंदर। जैसे सरोवर में लहरें उठती हैं, कब उठती हैं? जब हवा चलती है। कब उठती हैं? जब हवा चलती है। और हवा बंद हो जाए तो लहरें बंद हो जाएंगी। ऐसे ही सभी जीवों के अंदर में विचार उठ रहे हैं, दुनिया भर की बातें दिमाग में आ रही, ये सारे काम हो रहे। कब हो रहे हैं? कर्म के उदय में। और जब कर्म खत्म हो जाएगा तो प्रभु जैसी शांति हमारे पास भी आ जाएगी। तो बंधुओं, केवल ज्ञान जैसा भगवान के पास है वैसा हमारे पास भी है, लेकिन मोह स्वाध्याय नहीं करने देता, जानने नहीं देता है। जान भी लो तो मानने नहीं देता है, मान भी लो तो आचरण में नहीं उतारने देता है। भ्रमित रखता रही, तो बुढ़ापे का काम है धर्म करना, नहीं जवानी का काम थोड़ी। बुढ़ापा आएगा तब धर्म कर लेंगे, अभी तो धर्म वरम करना, तपस्या करना ये तो सब महाराजों का काम है, हम गृहस्थियों का काम थोड़ी है। बोलिए, ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते हो? और ये मनुष्य भाव मिला ही इसीलिए है। 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय मिली है, और पता नहीं ये कौन से नंबर की है, उसमें भी नहीं पता है। उसमें भी 16 भाव मनुष्य के, 16 भाव स्त्री के, और 16 भाव नपुंसक के, ऐसे 16 मिलते हैं। ये कौन से नंबर का है पता नहीं। और इसमें यदि कल्याण नहीं किया तो बैक टू पवेलियन, हेड क्वार्टर निगोद में पहुंच जाएंगे, फिर वापस वहीं फिर कब निकलेंगे उसका अता पता नहीं है। इसलिए ज्ञान जागृत हो गया है तो उसको, अपने आप को, अपने मोह को कम करने की कोशिश करें। करने में ध्यान का, छूटने में अज्ञान का, और भगवान के केवल ज्ञान का, गणित में करण का, त्याग के वर्ण का, और भगवान के समो शरण का,
सराक सम्मेलन हुआ था, है ना, बड़ा अच्छा लगा। पहली बार मैंने इतनी जानकारी प्राप्त करी कि आचार्य श्री ने सराकों के लिए कितनी मेहनत की है। करीब 35 वर्षों से उनके लिए इतनी मेहनत की है कि आज उन्हें खड़ा कर दिया है। आज वो जानते हैं धर्म क्या है, आज वो जानते हैं नमोकार क्या है, आज वो साधु संतों के पास आते हैं, आज वो नमस्कार करना जानते हैं। सराक सब भूल गए थे। तो अभी भी बहुत सारे करीब 70-75 सराक बंधु, 50 सराक बंधु वहाँ से आए भी हुए हैं और वहाँ पर आचार्य श्री की प्रेरणा से करीब 100 मंदिर बनने हैं, 7-8 मंदिर बनकर तैयार हैं, उनकी वेदी प्रतिष्ठा होनी है। और कब होगी अभी बैठकर चर्चा करेंगे, कल आपको बताएंगे कि कब ये कार्यक्रम कब आगे संपन्न होगा। अब हमारे इस अभी तो सबके दिमाग में एक ही विचार था कि बस ज्ञान तीर्थ का पंचकल्याणक हो जाए, ज्ञान तीर्थ का पंचकल्याणक हो जाए। अब ज्ञान तीर्थ का पंचकल्याणक भी होने जा रहा है। मोक्ष तो कल है ना भगवान का। तो अब आगे की योजना जो आचार्य श्री की कहते हैं ना, गुरु के द्वारा जो अधूरे कार्य हैं वो शिष्यों के द्वारा पूरे किए जाते हैं। पिता का कार्य पुत्र करता है और गुरु का कार्य शिष्य करते हैं। तो अभी सुबह अनीता दीदी से भी चर्चा हुई और जो सराक बंधु आए उनसे भी चर्चा हुई, जिन्होंने वहाँ शिविर लगाया था उनसे भी चर्चा हुई, योगेश जी से भी चर्चा हुई और रवि जी से भी चर्चा हुई मेरी। तो बैठकर अभी और चर्चा कर लेंगे कि वहाँ की वेदी प्रतिष्ठा कब होनी है। अब मेरा मन है कि यहाँ जितनी दीदियाँ बैठी हैं, जैसे आप इस पंचकल्याणक में आई हैं और जब वहाँ सराक क्षेत्र में शिविर लगे, देखो पढ़े लिखे को पढ़ाना बहुत सरल है, लेकिन एक जैन बनाना यानी एक मंदिर बनाने का पुण्य है। एक जैन बनाने में यहाँ हम मंदिर बनाते हैं, बहुत मंदिर है, 4 मंदिर है एक और बना दिया, 5 मंदिर है एक और बना दिया, लेकिन सराक क्षेत्र में मंदिर बनाए और वहाँ के लोग जो जैन नहीं हैं वो जैन बन के वहाँ दर्शन करेंगे। भूले भटके जैनी जो हैं वो वापस से जैन बनेंगे। हमारे एक आचार्य हुए हैं लोहाचार्य, उन्होंने नियम लिया था जब तक एक दिन में 100 जैन नहीं बना दूंगा तब तक आहार नहीं करूंगा। एक समय ऐसा आया था कि सारे कन्वर्ट हो जाते थे, जो राजा होता था वो कन्वर्ट कर देता था वरना वो मार देता था। तो इसीलिए अब वापस से उन सराकों को फिर से वापस हमें लाना है। और जितनी दीदियां बैठी हैं, क्या वो सराक क्षेत्र में शिविर लगाने जा सकती हैं? 15 दिन का टाइम दे सकती हैं? कौन कौन एक साल में 15 दिन कौन कौन दीदी दे सकती है? वो हाथ उठाए। देखो सुख में साथी सब हैं, सुख में सब साथी, दुख में न को। चलो हमारी गुंजा दीदी ने हाथ उठाया है, एक भावना दीदी ने हाथ उठाया है, एक रिम्पी दीदी ने हाथ उठाया है, प्रियंका दीदी ने हाथ उठाया है, मंजुला दीदी तो है ही, अनीता दीदी तो है ही, रेखा दीदी ने हाथ उठाया है और क्या नाम बहन तुम्हारा? मुन्नी, हाँ मुन्नी जैन ने, और हमारी दीदी विजया दीदी ने। एक बार जोरदार ताली बजा के कि अब ये जाकर के 15 दिन के लिए। हाँ रश्मि दीदी ने भी हाथ उठाया है। तो ये सब दीदियां जाके भी बैठ के प्रोग्राम बना लेंगी। गीतू दीदी ने भी हाथ उठाया है। ये सारी बहन आज मीटिंग करेंगी, आज या कल जाने के पहले मीटिंग करेंगी और कब वहां पर शिविर लगाना है वो शिविर में सारी बहनें जाएंगी। अभी तक भैया लोग जाते थे शिविर में, अब मेरी इच्छा है कि दीदी लोग जाएं, क्योंकि देखो नारी के अंदर ममता होती है। एक जगह के लोग तो कहते बोले हम तो माता जी का चतुर्मास करवाते हैं। भाई क्यों करवाते हो? बोले सीधी सादी होती हैं। तो मैंने कहा फिर ठीक है। तो दीदियां नहीं, हमारी सब दीदी बहुत सीधी हैं और बहुत अच्छे से वहां जाके बहुत अच्छी प्रभावना करेंगी। और दूसरी बात है कि आज भगवान का कल्याणक देखने के लिए
बड़ी दूर दूर से लोग आए हैं। जहाजपुर वाले भी बैठे हैं क्या? जहाजपुर वाले बैठे कहाँ हैं? अब इतनी भीड़ में नजर भी तो नहीं आएंगे। हाँ, वो बैठे वहां उस साइड में हैं। बहुत बढ़िया। और करौली से भी आए हैं, करेरा से भी आए हैं, और आगरा से भी आए हैं, मुरार से भी आए हैं, ग्वालियर से भी आए हैं, गोरमी से भी बसें आई हैं, जोरा वाले भी हैं, मुरैना वाले तो हैं ही, झांसी वाले भी आए हुए हैं। ये सब गुरु के प्रति समर्पण की भावना है। जो आज हम यहाँ बैठे हैं, आज पंच कल्याणक देखने कम आए हैं और गुरु के प्रति श्रद्धा भाव समर्पित करने ज्यादा आए हैं। और हम तो आए हैं, हमारे साथ साथ जो वकील हैं, जज हैं, इंजीनियर हैं, सीए हैं, पंडित जी हैं, वह सारे सभी लोग गुरु के चरणों में अपनी भक्ति समर्पित करने के लिए आए हैं। और बाकी चर्चा जो हमारे जिन लोगों ने, पात्रों ने सारे कार्य किए हैं, इंद्र बने हैं और यहाँ पर बैठ कर के तो काम कर ही रहे हैं, और पीछे नींव की ईंट बन के भी काम किया है। तो ऐसे यहाँ पर उन सब के लिए भी चर्चा कल करेंगे। और आज यहाँ पर भगवान के शमो शरण में चतुर्विध संग विराजमान है। आचार्य गेय सागर जी, आचार्य विनीत सागर जी, आचार्य मुनि श्री ज्ञात सागर जी, मुनि श्री अभिनंदन सागर जी, मुनि आरिका, श्रावक, श्राविका। आज यहाँ चारों प्रकार का संग विराजमान है। और इंद्र इंद्राणी, देव देवियां सब यहाँ पर आकर आज भगवान के समोशरण में बैठे हैं। अभी दिव्य ध्वनि खिलेगी और उसमें हमें ज्ञान मिलेगा, है ना। तो गणित में करण का, त्याग के वरण का और भगवान के समो शरण का, पानी में खोलने का, बनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का, थैले में तनी का, सामान रखने में पनी का, और भगवान की दिव्य ध्वनि का, सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, और भगवान की ज्ञान कल्याणक की पूजा का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आज सबके यहाँ पर आने का, बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और चतुर्विध संग के विराजमान होने का। बोलिए 24 भगवान की।
अति मंगलमय मुनीश्वरनाथ भगवान का दर्शन करके बहुत ही मन भावना भाई। और आज बहुत ही अच्छा हमको लगा कि कम से कम मुनीश्वरनाथ भगवान के चरणों में आज आके हमको अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम मुनीश्वरनाथ भगवान की चरणों में नमन करते हैं। गंगवाल परिवार मीठड़ी आज मुनीश्वरनाथ भगवान के चरणों में आइए और हम इनकी व्यवस्था देख के हमको जहाजपुर समिति को बहुत ही अच्छा भावों के अनुसार लगा है। श्रीमान बागचंद जी कुकुनवाली हमारे यहाँ बीच में पधारे हैं। आज सौभाग्य प्राप्त किया है इन्होंने, सभी इन्होंने आज गंगवाल परिवार। और हमको इसकी व्यवस्था देख के जहाजपुर वासी के लिए बहुत ही हमको अच्छी व्यवस्था लगी कि आज हमको महामस्त का अभिषेक करने का मौका सौभाग्य प्राप्त हुआ मुनीश्वरनाथ भगवान के चरणों में। जहाँ जहाँ से भी लोग आएंगे प्रसन्न होकर जाएंगे। अति मुनि सुब्रतनाथ की अति सुंदर प्यारी प्रतिमा, उसके दर्शन कर से सभी पाप दूर हो जाते हैं। भक्तों से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा जहाजपुर पधारें और यहाँ का पुण्यार्जन। अभी हम लोग महावीर जी से आ रहे थे, उधर से सोनागिरी जी से मुरैना में माता जी के दर्शन भी हुए और उनसे आशीर्वाद भी लिया हमने कि माता जी हम जहाजपुर जा रहे हैं। उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, बच्चों को भी आशीर्वाद दिया और बड़ा ही सौभाग्य है। मैं दूसरी बार जहाजपुर आ रहा हूँ। मेरे दामाद जी अंकित जी और उनका परिवार पहली बार आ रहा है जहाजपुर मंदिर बनने के पश्चात। बड़ा अच्छा लगा। मंदिर में बहुत अच्छी व्यवस्था है और पूरा विधि विधान से पूरी अभिषेक शांति धारा होती है। किसी को भी कोई आकुलता नहीं रहती और बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ की पूरी मंदिर ट्रस्ट को और पूरे समाज को, यहाँ के समाज को बहुत बहुत साधुवाद। में आना हुआ और ऐसी मनोज्ञ प्रतिमा को देखते ही ऐसा भाव विभोर हुआ। पूरा परिवार जयपुर से जब चला तब यही भाव थे कि कैसा होगा मुनीश्वरनाथ भगवान का मंदिर। लेकिन यहाँ देख के, इस स्वस्ति धाम को देख के बहुत ही अपरंपार खुशी हुई और ऐसे भाव बने कि मैं हर महीने यहाँ पे आता रहूँ, इस तरह के भाव बना रहूँ। पूरा परिवार पहली बार यहाँ आया। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का पूरा स्वरूप बहुत ही अद्भुत बनाया। प्रथम बार जयपुर में स्वस्ति माता जी से मिलना हुआ, तभी से ये भाव थे कि पूरे परिवार के साथ यहाँ के दर्शन करने जाऊँ और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी और पूजा अभिषेक करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही अद्भुत और अकल्पनीय है। सचमुच में एक अद्भुत क्षेत्र का निर्माण स्वस्ति भूषण माता जी ने किया है। बहुत ही बढ़िया ये क्षेत्र है। से पार उतारने वाले जहाज में हम बैठ चुके हैं। भगवान करे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, हम ऐसा मुनीश्वरनाथ भगवान से चाहते हैं। मंदिर की जितनी प्रशंसा, मूर्ति का अतिशय जितना भी बोलेंगे कम है। क्षेत्र की व्यवस्था हर तरीके से बहुत बढ़िया है, अति उत्तम। लगता ऐसा है कि अभी आज के दिन ऐसी व्यवस्था और किसी क्षेत्र में नहीं है। स्वस्ति धाम प्यारा प्यारा स्वस्ति धाम, सबसे न्यारा स्वस्ति धाम, सबसे प्यारा स्वस्ति धाम। आओ रे आओ आओ स्वस्ति धाम। बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं। आने वाली 7 फरवरी को आप जहाजपुर पधारे और उस दिन मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक करे, शांति धारा करे। वो विशेष दिन है क्योंकि 7 फरवरी 2020 को मुनीश्वरनाथ भगवान जहाज मंदिर की मूल वेदी में विराजमान हुए थे। पूरे 3 वर्ष होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में एक भव्य वार्षिक उत्सव यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। उस दिन सुबह अतिशयकारी बड़े बाबा मुनीश्वरनाथ भगवान का विशेष रिद्धि मंत्र के साथ में अभिषेक शांति धारा होगी और उसके बाद में एक भव्य शोभा यात्रा यहाँ पे निकाली जाएगी। आप भी अपने परिवार की ओर से मात्र 5100 रुपए की न्योछावर राशि से उस दिन शांति धारा का पुण्यार्जन कर सकते हैं। बंधुओं, इतने कम समय में इतने बड़े तीर्थ का निर्माण होना ये बड़े बाबा का अतिशय है। पूज्य गुरु मां स्वस्ति भूषण माता जी की मंगलमय साधना और उनके आशीर्वाद के कारण से आज ये जहाज मंदिर विश्व की अद्वितीय धरोहर बन चुका है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। तो आप भी यहाँ पधारें। यदि आप नहीं आ सकते हैं तो उस दिन अपने परिवार की ओर से मात्र 5100 रुपए की न्योछावर राशि से एक कलश शांति धारा करवा सकते हैं। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ कर
आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर।